सपोज़ मैं क्वेश्चन लेता हूँ इस तरह से, ये आपका है 10K एंड ये आपका हुआ V0, ठीक है, और ये आपका है 20K, ठीक है। ये आपका जो वोल्टेज है दैट इज़ V1 दैट यू अप्लाइड एट द नेगेटिव, और नेगेटिव ही फीडबैक है, प्लस इज़ ग्राउंडेड, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट V0 इफ़ V1 इज इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट्स। सो मैं किस तरह से करूँगा, सबसे पहले जो मैं चीज़ अप्लाई करूँगा कि ये जो करंट है वो ज़ीरो है। अगर मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जैसा है, दैट मीन्स V0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस माइनस 20K डिवाइडेड बाई 10K माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस इनटू वोल्टेज दैट यू अप्लाइड दैट इज़ V1, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसका फॉर्मूला मुझे पता है माइनस RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1, ठीक है। सो दैट मीन्स 2 इंटू 0.5 दैट मीन्स माइनस V1, ठीक है, सॉरी माइनस 1। सो ये V0 डायरेक्टली आ जाएगा इस तरह से। बट सपोज़ आपको फॉर्मूला नहीं पता, बट कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। सो ये करंट इसमें एंटर नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स इस रेजिस्टर में करंट I1 है और इसमें I2 है, ठीक है। तो जो I1 होगा वो I2 के बराबर होगा, एंड यहाँ 0 वोल्ट्स है तो यहाँ भी 0 वोल्ट्स होगा। क्यों? बिकॉज वर्चुअल ग्राउंड थ्योरी एक्सेप्टेबल, नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ 0 है। सो I1 को किस तरह से लिखेंगे, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10K इज इक्वल्स टू 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 20K। अब मैं इधर भी 20 बनाना चाहता हूँ, सो मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। सो ये 20K कैंसिल हो जाएगा। सो 2V1 इज इक्वल्स टू माइनस V0, V1 आपने अप्लाई किया 0.5 इज इक्वल्स टू माइनस V0, दैट मीन्स V0 इज इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। सो किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला उस टाइम क्लिक करता है तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद आता तो आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ध्यान रखना, वर्चुअल ग्राउंड थ्योरी एक्सेप्टेबल है चूँकि हमने डिस्टर्ब नहीं किया, एंड करंट थ्रू द ऑप एम्प इज़ 0, ठीक है। सो इस तरह से आपने निकाल लिया। नाउ अब सपोज़ वो आपसे करंट भी निकालने को पूछ रहा है। ये करंट अगर आप निकालने को पूछता है तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं, V1 दैट मीन्स 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 10K। इस तरह से आप निकाल सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 10 दैट मीन्स 0.05, और K भी है साथ में, इसलिए ये मिली एम्पियर्स में आएगा, ठीक है। और अगर इसको माइक्रो एम्पियर्स में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, 0.50 माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6, मिली मीन्स 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, आपको V0 निकालना है, ठीक है। अब ये देखें कि प्लस में डायरेक्टली एक वोल्टेज सोर्स लग गया, ठीक है। सो ये मत सोचना कि प्लस में अगर डायरेक्टली एक वोल्टेज सोर्स लग गया देन वर्चुअल ग्राउंड डिस्टर्ब हो गया, ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज ये जो 6 वोल्ट्स का बैटरी है ये डायरेक्टली माइनस पे कनेक्टेड नहीं है, बीच में एक रेजिस्टर है। अगर दोनों टर्मिनल का आप वोल्टेज फिक्स कर देते हैं, अगर आपने 6 यहाँ पे फिक्स कर दिया, अगर ये रेजिस्टर ना होता तो यहाँ का 6 वोल्ट फिक्स हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एंड यहाँ 2 वोल्ट फिक्स हो गया, दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है ये 4 वोल्ट्स फिक्स हो गया, तो वर्चुअल ग्राउंड डिस्टर्ब हो गया। बट क्योंकि यहाँ रजिस्टर कनेक्टेड है इसलिए वर्चुअल ग्राउंड डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। सो वर्चुअल ग्राउंड एक्सेप्टेबल है। सो यहाँ अब मैं इसको आइडियल सिचुएशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं 2 वोल्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं इस तरह से कन्वर्ट करके 6 वोल्ट आपने अप्लाई किया है लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ अब नेगेटिव फीडबैक है, ये जो प्लस माइनस है इनको भी आपने डिस्टर्ब नहीं किया थ्रू सप्लाई, इसलिए वर्चुअल ग्राउंड थ्योरी इज़ एक्सेप्टेबल। इसलिए यहाँ 2 वोल्ट्स है तो यहाँ भी 2 वोल्ट्स होगा, अगर प्लस टर्मिनल पे 2 वोल्ट्स है तो यहाँ भी 2 वोल्ट्स होगा, ठीक है। सो यहाँ भी 2 वोल्ट्स है। नाउ दिस करंट इज इक्वल्स टू दिस करंट, क्यों? बिकॉज करंट इधर एंटर नहीं होगा, ठीक है। सो जो करंट इधर से आया वो करंट वापस इधर से चला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स I1 इज इक्वल्स टू I2, ठीक है। सो 6
माइनस 2 डिवाइडेड बाय 20k इज इक्वल्स टू 2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 40k। नाउ अब मैं इस 40 को कैंसिल करना चाहता हूँ, सो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया, तो ये 40k हो गया, तो ये ख़त्म हो गया। नॉट 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 इज इक्वल्स टू 2 माइनस V0। ठीक है, तो जो V0 होगा वो कितना आएगा, -6। नाउ अब एक जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि डायरेक्टली ये मत सोचना कि आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया है एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक है, इसलिए जो V0 होगा वो -RF/R1 इंटू V1 होगा। क्यों? बिकॉज जो प्लस है वो ग्राउंडेड नहीं है, इसलिए। ठीक है, अगर आप प्लस को ग्राउंडेड कर दें, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर ये ग्राउंडेड होता तो कितना आता, -40 डिवाइडेड बाय 20 इंटू V1 दैट इज़ 6। तो जो आंसर आता वो आपका -12 वोल्ट्स आता, बट आपका आंसर आया -6। सो मैच नहीं कर रहा है इस वाले से। क्यों मैच नहीं कर रहा? बिकॉज आपने ग्राउंड नहीं अप्लाई किया, यहाँ पे आपने 2 वोल्ट्स अप्लाई किया। तो अगर यहाँ ग्राउंड है तब ये फार्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, सो जो भी डेरिवेशन है वो आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में डेराइव किया गया है। ये फार्मूला किस कंडीशन में डेराइव किया गया है वो आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला ग्राउंडेड कंडीशन के लिए ड्राइव किया गया है। यहाँ अगर 2 वोल्ट्स है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है।